दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एग्जाम ज्ञान मंत्र में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने हिंदी के कोर्स की, और आज साथ ही साथ इस कोर्स को हम लोग लॉन्च करेंगे। और साथ ही साथ मैं आज आपको ये गारंटी भी दे सकता हूँ कि अगर आप इस कोर्स को लेंगे तो आप गारंटी मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ कि जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है 100% स्कोर करेंगे आपके उस एग्ज़ाम में। आप बस इस वीडियो को एंड तक देखना, इस पूरे कोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों सामान्य हिंदी का आपका एक कोर्स है। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि सर हम लोग हिंदी में अपना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दें जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आपका UPSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका UPSI एग्ज़ाम हो, जेल वार्डन, फायरमैन, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछी जानी है। इस कोर्स की सहायता से दोस्तों मैं गारंटी देता हूं 95% से अधिक नंबर प्राप्त करोगे। पूरा डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसका पूरा इंट्रोडक्शन की क्या है इस कोर्स के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले इसका विषय सूची, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कवर किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हिंदी का इतिहास, मुख्य तथ्य और हिंदी साहित्य इसमें पूरा कवर किया गया है। हिंदी साहित्य के जितने क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी टॉपिक्स को, उनके सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया गया है। ऊपरी तौर से अगर देखें तो हिंदी का पूरा इसमें इतिहास, साथ ही साथ हिंदी भाषा का विकास, हिंदी का जो संविधान संशोधन हुए थे, हिंदी में प्रमुख क्या था, जैसे हिंदी की प्रमुख कविता कौन सी थी, हिंदी के प्रमुख कवि कौन से थे, ठीक है, सारा कुछ इसमें कवर किया गया। साथ ही साथ आदिकाल और उसके कवि, साथ ही साथ आदिकाल की पूरी रचनाएं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किए गए थे, प्रथम महिला कौन थी जिनको दिया गया था, हिंदी भाषा में किनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हिंदी में यही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं क्योंकि बार बार। साथ ही साथ बात करते हैं तो रामचरितमानस व उसके पूरे कांड, ठीक है, साथ ही साथ प्रमुख कवियों तथा उनके द्वारा जो पंक्तियां दी गई हैं, उन पंक्तियों को, इनमें एक एक पंक्ति को डिटेल में डिस्कस किया गया है। आपको इसका पूरा इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में। साथ ही साथ दोस्तों पूरे आधुनिक काल को इसमें डिस्कस किया गया है। भारतोन्दी युग, ठीक है, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता का जो युग था, उन सभी को इसमें डिटेल में डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों तार सप्तक, जितने भी तार सप्तक हुए हैं उनको अच्छे से इसमें कवर किया गया है। साथ ही साथ प्रमुख कवियों का जो जन्म स्थान था, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है हिंदी में। साथ ही साथ उनका जन्म स्थान भी पूछा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों प्रमुख कवियों के गुरु कौन थे, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ हिंदी की सभी 200 रचनाएं इसमें जो आपकी बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनसे बाहर आपकी कोई भी रचना, कोई भी पुस्तक नहीं जाएगी। तो दोस्तों पूरा हिंदी साहित्य सबसे पहले इसमें अच्छे से डिस्कस किया गया। साथ ही साथ हिंदी वर्णमाला इसमें पूरी डिस्कस की गई है। आपके ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर आपकी जो होते हैं, ठीक है, सभी को इसमें डिस्कस किया गया है। आगे देखते हैं तो विराम चिन्ह आपके जो होते हैं, उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही साथ पूरे विराम चिन्ह की कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं उनको अच्छे से इसमें कवर किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जो शब्द भेद होता है आपकी, यानी कि जो तत्सम तद्भव, आपके देसी विदेशी शब्द, आपकी जो चीनी भाषा से लिए गए शब्द, वो रूसी भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा, तुर्की, अरबी, जो आपके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिंदी में पूछे जाते हैं उनको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषाएं, अब इस टॉपिक से आपके एक तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही साथ हिंदी में आपके इससे ही क्वेश्चन बनते हैं कि वो कहेंगे कि ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश के किस विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। तो जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषाओं से, उनको पूरा इसमें कवर किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इनको पूरा अच्छे से विथ एग्जाम्पल आपको इसमें समझाया गया है। आगे देखते हैं तो दोस्तों हिंदी व्याकरण के बारे में बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके हिंदी व्याकरण में पूछे जाते हैं और किसी भी किताब में अच्छे से कवर नहीं किया गया हिंदी व्याकरण को। लेकिन इस कोर्स में दोस्तों पूरी संज्ञा को, उसके प्रकार को विथ एग्जाम्पल, सर्वनाम को, सर्वनाम के प्रकारों को विथ एग्जाम्पल, विशेषण, विशेषण के प्रकार, क्रिया और उसके प्रकार, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक अब एग्जाम में चीज़ पूछी जाती है जो है आपकी क्रियाओं के रूपांतरण, क्रिया विशेषण, साथ ही साथ काल, ठीक है। तो इन सभी को
साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वचन और लिंग। ऐसी ट्रिक इसमें बताई गई है जो आप जिंदगी में आप लिंग और वचन को भूल नहीं सकते, एग्जाम में कभी भी गलत आप मार्क नहीं करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो शब्द रचना इसमें पूरा कवर किया गया है, जितने भी आपके उपसर्ग होते हैं हिंदी के चाहे संस्कृत के, ठीक है, चाहे आपके विदेशी भाषाएं जैसे अरबी तुर्की भाषाओं से लिए गए हैं उपसर्ग प्रत्यय, उन सभी को इसमें अच्छे से कवर किया गया है। साथ ही साथ बात करते हैं संधियों की। जितनी भी संधि होती हैं, सबसे पहले आपकी स्वर संधि, दीर्घ संधि, जो आपकी व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि के अंतर्गत आपकी ये 5 संधियाँ आती हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। बिल्कुल दोस्तों, बहुत सारे उदाहरण के साथ, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा है, उदाहरण के साथ बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है आपकी पूरी संधियों को। मैं गारंटी देता हूँ, कहीं नहीं भाग रहा मैं यहाँ से, ठीक है, अपने एग्जाम ज्ञान मंत्रा से आप 95% में फिर से कहता हूँ स्टाम्प पेपर पर लिख के गारंटी दे सकता हूँ इस कोर्स से आप अपनी हिंदी में मार्क करोगे। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि, साथ ही साथ समास कौन कौन से होते हैं, साथ ही साथ उसके प्रकार कौन से होते हैं, ठीक है, सभी को अच्छे से कवर किया गया है। चाहे आपका बहुब्रीहि, कर्मधारय, पूरे समास जितने होते हैं आपके 6, उनको कवर किया गया है। और एक और स्पेशल एक समास जो नए नए एग्जाम से भाई पूछा जाता है नर समास, ठीक है, उसको भी अच्छे से कवर किया गया है। साथ ही साथ इसके ही अंतर्गत आपके जो इक्रांत, इकारांत, उक्रांत, उकारांत, अकारांत, ये जो आपके वर्ण होते हैं इनको भी अच्छे से कवर किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो रस, उनके प्रकार, जितने भी प्रकार के आपके रस होते हैं उसके जो, ठीक है, छंद और अलंकार हैं, इन सभी को विथ एग्जाम्पल इसमें अच्छे से डिटेल में दोस्तों कवर किया गया है। मैं फिर से गारंटी देता हूं आपकी इन पूरे टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा आपके किसी भी एग्जाम में। साथ ही साथ पत्र लेखन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको कोई सरकारी पत्र लिखना है, वो आप कैसे लिखेंगे, उसमें क्या क्या भाषाएं प्रयुक्त होती हैं, सरकारी पत्र कौन कौन से कहे जाते हैं, गैर सरकारी अर्ध सरकारी पत्र कौन से होते हैं, ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं। साथ ही साथ सरकारी कार्य पत्र जो होते हैं, जो टिप्पण होता है, ठीक है, जो ये टिप्पण वाला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों बेहतरीन तरीके से इसको भी कवर किया गया है आपके इस पूरे कोर्स में। और एक एक जो आपका पॉइंट होता है आपकी, दोस्तों मैं बताता हूँ कि मुख्य रूप से किन किताबों का आप उपयोग करते हैं आपको हिंदी में पढ़ने के लिए। सबसे पहले आप पढ़ते हैं अरिहंत, इस आदित्य पब्लिकेशन की किताब को पूरा निचोड़ा गया है आपके इस कोर्स में, इस आदित्य पब्लिकेशन की किताब को। दूसरी किताब है आपकी किरण पब्लिकेशन की किताब, इसको पूरा निचोड़ा गया है, इसकी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं पूरा इस नोट्स में कवर किया गया है। साथ ही साथ अरिहंत पब्लिकेशन की इस किताब को अच्छे से इसमें निचोड़ा गया है। साथ ही साथ हिंदी जो आपकी लूसेंट की होती है, इसको जितने भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको लेके बेहतरीन तरीके से इन पूरे नोट्स को प्रिपेयर किया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से हिंदी भाषा का इतिहास पहला ये टॉपिक दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद और इसके ये टॉपिक्स देख लेते हैं। चलिए तो अगर आगे इसमें देखें पेज नंबर 56, वैसे मैं आपको पीडीएफ में टोटल पेज बता दूं तो 99 पेज आपकी टोटल पीडीएफ में है। देखिए चलिए ये आ गए हम लोग वर्तमान काल, भविष्य काल, जो अपना काल से संबंधित टॉपिक है उस पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये क्रिया विशेषण इसमें आ गया है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। तो पत्र लेखन, ठीक है, पेज नंबर 76 पे पहुंचे हैं। ये है आपकी यहाँ पे समास, ये पूरे इसमें दोस्तों इस प्रकार से समासों को अच्छे से कवर किया गया है, हर एक टॉपिक को विथ एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे पूरे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे अव्ययी भाव समास ये पढ़ा, तो उसकी पहले ये डेफिनेशन, उसके बाद किस किस वर्ण का उपयोग इस समास में किया जाता है, उसके बाद मुख्य रूप से जो आपके पेपर्स में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, बार बार जो क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, तो इस प्रकार से उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो जैसा कि ये आपका रस का टॉपिक आ गया है, वीर रस हम लोग यहाँ पे दिया गया है। तो ये वीर रस की डेफिनेशन दी गई है, उसका स्थायी भाव क्या होता है, आलम्बन, आश्रय, उद्दीपन, अनुभाव। साथ ही साथ फिर ये एग्जाम्पल, जो आपके एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये दोस्तों एग्जाम्पल दिया गया है आपका वीर रस का। साथ ही साथ इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से मैं गारंटी देता हूँ आप इससे बेहतरीन यूट्यूब पे आप कहीं नहीं पढ़ सकते, ना आप कोई किताब लेके, क्योंकि आपको अगर इन पूरे कोर्स को अच्छे से कवर कर पाएंगे आप, तो इन 4 किताबों को आपको लेने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा टॉपिक्स को, और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप ये पूरा कवर कर पाओगे अगर आप किताब से लोगे। और एग्जाम ज्ञान मंत्र है, सिर्फ आपको भी ये PDF परचेस करनी है और इसको बिल्कुल रटना है।
फिर से मैं आपसे कहता हूँ, स्टैम्प पेपर पे लिख के हम लोग गारंटी दे सकते हैं। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है दोस्तों इस पूरे कोर्स को बनाने में। आपका 99 पेज का ये पूरा कोर्स है, क्लियर। और ये जो इसका लास्ट पेज है, पेज नंबर यहाँ पे आप 99 देख सकते हैं। परिपत्र जो मैंने आपको बताया था ना, जो आपके पत्र होते हैं, आपके जो सरकारी कार्य के पत्र होते हैं, उसका ये लास्ट टॉपिक है आपका परिपत्र, क्लियर। चलिए तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के आपके पूरे नोट्स रहने वाले हैं। इसकी मैं पूरी डेमो जो है आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन से भी आप इसका जो डेमो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस PDF का दोस्तों पूरा प्राइस 80 रुपये होने वाला है, और मैं गारंटी देता हूँ इस 80 रुपये को आप खर्च करके हिंदी में फुल स्कोर कर पाओगे किसी भी एग्जाम में जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है। चाहे आपका UPSI हो, UPSSC का कोई भी एग्जाम हो, आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जैसे B.Ed वगैरह, आपका और कोई भी एग्जाम हो, फायरमैन, जेल वार्डन, जिसमें भी हिंदी आपकी आती है, 95% क्वेश्चन आपके इसी PDF कोर्स से आने वाले हैं, क्लियर। तो आप जल्दी से मैसेज करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में अभी जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से उसमें जुड़ जाएं। बेहतरीन तरीके से दोस्तों आप हिंदी की मैं गारंटी लेता हूं आप प्रिपरेशन अपनी कर पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग इस कोर्स को जरूर परचेज कर लें, मैं सजेस्ट करूँगा। इससे अच्छा कोर्स दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पर साथ ही साथ कहीं पर भी नहीं मिलेगा, जिसमें एक साथ इन सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।